अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इशफाक। आज हम करेंगे 11th क्लास मैथ चैप्टर 01 के मेन जो टॉपिक्स हैं या मेन जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं वो हम करेंगे। ठीक है। हमारे पास नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है। अब रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, देखिए। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जो हमारे पास ये रैशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। ठीक है। तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। जैसे हमारे पास जैसे देखिए ये पी ओवर क्यू, और जो ये हमारे पास पी और क्यू होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और जो ये क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास है रैशनल नंबर जो डिवीजन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बट्टे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है। अब फिर रैशनल नंबर को हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है, इनको हम आगे फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। रैशनल नंबर को क्या कर लेते हैं, फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इनको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। ठीक है। एक हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स फॉर्म होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक रैशनल नंबर होती है। और दूसरी हमारे पास होती है रिकरिंग, ये रिकरिंग भी हमारे पास रैशनल ही होती है, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है। ये भी हमारे पास रिकरिंग जो डेसिमल फॉर्म होती है वो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होती है। ठीक है। तो देखिए लेट करें, अगर हम टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग कैसे हम क्या लेट करें, 2.315। अब देखिए, अगर देखिए डेसिमल के बाद हमारे पास एक फाइनाइट डिजिट आ गए हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रिकरिंग क्या होती है, लेट करें 2.315 315 315 इस तरह कंटिन्यू, जो डेसिमल पॉइंट के बाद अपने आप को रिपीट करती रहे। ठीक है। जैसे 315 आ गया, फिर 315 आ गया, तो ये हमारे पास होती है रिकरिंग डेसिमल। इस तरह हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं ऐसे नंबर्स जो बट्टे की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है। इनको भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते होते हैं। ठीक है। एक हमारे पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है नॉन रिक्योरिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग डेसिमल। ठीक है। नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है। तो ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे पास डेसिमल होती है, ये हमारे पास इरेशनल होती है। ठीक है। जैसे अगर हम लिख लेते हैं 3.14566 7 8, फिर कंटिन्यू। अब देखिए ये हमारे पास टर्मिनेट भी नहीं है क्योंकि इसके बाद इशारे डेसिमल पॉइंट के बाद ये ख़त्म नहीं हो रही, और ये रिकरिंग भी नहीं है क्योंकि ये रिपीट भी नहीं कर रही। ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर में आ जाती होती है। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से नोट करते होते हैं, और यूनियन इरेशनल नंबर जिसको हम क्यू डैश से करते होते हैं या क्यू कॉम्प्लीमेंट भी कहते होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास रियल नंबर होती है। ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनका अगर हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इनका जो आंसर आता है वो एक खाली आता होता है। ठीक है। इनमें कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं होते। ठीक है। याद रखना, इनमें कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं होते। इसके बाद अगर हम क्या करें, रियल में से रैशनल को निकाल दें, यानी रैशनल नंबर को रियल में से निकाल दें यानी माइनस कर लें, तो बाकी जो बचती है वो इरेशनल नंबर बचती होती है। ठीक है। इसी तरह अगर हम रियल में से इरेशनल को निकाल देते हैं तो बाकी जो बचती है वो रैशनल बचते होते हैं। ठीक है। इस तरह आपने याद रखना है। ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, क्यूब में से यानी रैशनल में से अगर हम इरेशनल निकाल दें, अब रैशनल में कोई भी इरेशनल नहीं होता, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो रैशनल ही आएगा। ठीक है। इस तरह अगर हम इरेशनल में से रैशनल को निकालते तो इरेशनल में हमारे पास कोई भी रैशनल नहीं होता, तो इसका जो आंसर आएगा वो इरेशनल ही आएगा। ठीक है। तो ये बातें आपने सारी याद रखनी है। तो ये मेन आपसे क्यूज थे। ठीक है। आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है पाई। व्हाट इज पाई, कि हमारे पास पाई क्या होता है, व्हाट इज पाई, कि पाई हमारे पास क्या है। ठीक है। इस तरह लिखते भी होते हैं इसको, इस तरह कहते भी होते हैं कि पाई हमारे पास क्या है। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका जो बाहर वाला ये हिस्सा होता है ये हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है।
ये यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला ये रेडियस है, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, और अगर इस दोनों ये लाइन जो हमारे पास सेंटर में से पास हो रही है इसे हम कहते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल। क्या कहते होते हैं, डायामीटर ऑफ सर्कल कहते होते हैं। अब हमारे पास पाई जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि हमारे पास कितना होता है 2 पाई आर होता है, याद रखना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल। अब डायमीटर ऑफ सर्कल जो होता है ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, तो दो रेडियस जो होती है वो डायमीटर ऑफ सर्कल बनाते होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पाई होता है वो किसके इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई की डेफिनेशन है। अब बाज़ औक़ात ना अक्सर लोग कहते हैं कि जो पाई होता है वो इक्वल होता है किसके, 22/7। तो दिस इज़ रॉन्ग। ये पाई कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये जो हमारे पास पाई होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के इक्वल आता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जो ये जो हमारे पास पाई है वो इसके इक्वल है। ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, जो पाई हमारे पास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें तो 22 भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, और 7 भी इंटीजर है। और हमने कहा था कि ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, और जो पी और क्यू होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और क्यू जो हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो रैशनल होते हैं। इसका मतलब ये जो 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये 22/7 क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर है। लेकिन हमें पता है कि पाई जो हमारे पास होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो पाई जो होता है वो कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल है, और इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन फॉर्म होती है वो एक रैशनल नंबर होती है। ठीक है, अब अगर देखिए आगे हमारे पास 22 को अगर हम 7 पे डिवाइड कराते हैं तो इसका जो हमारे पास आंसर आता होता है वो आता होता है 3.1428, इस तरह फिर कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, ये हमने क्या कराया, 22 को जब 7 पे डिवाइड कराते हैं तो इसका ये आंसर आता होता है। और जब हम पाई की वैल्यू अगर लिखें, पाई की वैल्यू हमारे पास जो होती है, ये हमने क्या करवाया, 22 को 7 पे डिवाइड करवाया तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली ये आता है, यानी अगर कंटिन्यू कर देते हैं। और पाई की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है, 3.1415, इस तरह फिर कंटिन्यू। ठीक है, अब देखिए जो ये पाई को अगर देखें तो पाई जो हमारे पास है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ख़त्म भी नहीं हो रहा, ना तो ये रिकरिंग है ना ये टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसलिए हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो याद रखना है जो इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होती है वो एक रैशनल नंबर होती है, लेकिन जो पाई की एक्चुअल हमारे पास वैल्यू है वो एक इरेशनल नंबर है। अब आज का ये भी हमसे क्यों आ जाता होता है कि ये जो 22/7 की या पाई की जो वैल्यू होती है इनकी डेसिमल वैल्यू में कितनी डेसिमल वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे देखिए टाइम 22 को 7 पे डिवाइड करवाया तो इसका आंसर है 3.1428, और पाई की वैल्यू देखिए 3.1, डेसिमल के बाद देखिए 1414, तो कितनी सेम आ रही है, 2 डेसिमल जो हमारे पास है, 2 डेसिमल तक इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकता होता है। ठीक है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो ई होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.71। ठीक है, फिर भी कुछ भी होती है, तो ये ई की वैल्यू जो हमारे पास होती है ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये भी एक हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम देखिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास लेट कर हम लिख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाई अगर हम 5 लिख लें जो कि इक्वल टू 2 आता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये रैशनल नंबर है। क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। देखिए जब हम कहते हैं कि ये प्योर पास का, तो हम क्या देते हैं कि प्योर रैशनल नंबर, जैसे हमारे पास अगर हम कहें कि 5 और जो 3 है ये हमारे पास प्योर रैशनल नंबर है। क्या है हमारे पास, प्योर रैशनल नंबर। अब प्योर रैशनल नंबर हम कैसे कहते होते हैं, प्योर रैशनल नंबर के केस हमारे पास क्या हो जाता है कि जो 5 और 3 है, ये जो 5 और 3 ये क्या होते हैं, आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं, या इनको हम को प्राइम भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम, या हम इनको कहते हैं को प्राइम। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो 5 और 3 का जीसीडी है, जीसीडी को हम छोटी ब्रैकेट से नोट करते होते हैं। ठीक है, इनका जो हमारे पास 5 और 3 जीसीडी है वो क्या है, 1। अब जीसीडी कैसे निकालते होते हैं, हम डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते होते हैं। 5 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2, फिर इस तरह ये 2 फिर आ जाएगा 1, और जब 1 को इस पे किया तो 1 2 था 2।
ठीक है, 1 वाला टेबल 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। अब कौन 0 करवा रहा है, 1 0 करवा रहा है, तो इसका मतलब 5 और 3 का GCD क्या है 1। तो ये हमारे पास होते हैं प्योर रैशनल नंबर। ठीक है, ये इस तरह नहीं, ये नहीं 5/3 कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह भी, हाँ इस तरह भी कह सकते हैं, वैसे 5 और 3 भी कह सकते हैं, या 5/3 भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये कोई डिवीजन नहीं होती है। ठीक है, 5,3 भी कह सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, गलत नहीं है। या 5/3 भी कह सकते हैं। GCD हमारे पास होता है। तो ये प्योर रैशनल नंबर होते हैं, कैसे, जो हमारे पास या एज इनको हम कहते हैं प्योर रैशनल नंबर, जिनका GCD क्या आ रहा हो 1 आ रहा हो, जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं या को प्राइम होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर था। इस तरह हमारे पास इस तरह का भी MCQs आ सकता है कि लेट करिए वो आपको दे दे कि x+4 = 0 है। अब कहते हैं जो इसका सोल्यूशन सेट आता है, मतलब इसका जो सोल्यूशन आता है वो किस में आता है, एक नेचुरल नंबर में आता है। किस में आता है, नेचुरल नंबर में। तो अब ठीक है, कहते हैं कि x+4 जो = 0 है, जिसका जो सोल्यूशन सेट है वो नेचुरल नंबर में है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x+4 = 0, तो विच इम्प्लाइज x = क्या आ रहा है -4, मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट आ रहा है वो -4 आ रहा है। -4 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब वो तो इस नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शन आ जाएगा, लेट करें वो कह दे कि -4 कह दे, या 0 कह दे, या कि डज नॉट एग्जिस्ट कह दे। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट की एग्जिस्ट नहीं करता, या कुछ और कह दे, या नन ऑफ दीज कह दे। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास आंसर आया वो तो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि नेचुरल नंबर में से नहीं आ रहा। उसने कहा था कि वो नेचुरल नंबर में से है, लेकिन ये आंसर जो है वो नेचुरल नंबर में से नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह के और भी MCQs आ सकते हैं, तो आपने फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होते हैं यूनरी ऑपरेशन होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, यूनरी ऑपरेशन भी हमारे पास होते हैं और बाइनरी ऑपरेशन भी होते हैं। ठीक है, एंड बाइनरी ऑपरेशन। अब हम कहते हैं कि यूनरी ऑपरेशन वो होते हैं जो सिंगल के लिए ऑपरेट होते हैं, और जो बाइनरी ऑपरेशन होती है वो डबल के लिए ऑपरेट होते हैं। या जो बाइनरी ऑपरेशन होती हैं, ऐसे ऑपरेशन जिसमें हमारे पास क्या हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेट करें हमने 2 नंबर लिए, वो बिलोंग किससे करते थे, रियल नंबर से बिलोंग करते थे। अब जब इनको कोई भी इनका ऑपरेशन करवाएं, लेट करें कोई भी प्लस वाला हो सकता है, माइनस वाला हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो, ऑपरेशन कराया वो दोबारा भी किससे बिलोंग कर जाए, उसी रियल नंबर से बिलोंग कर जाए, तो इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद और तरह के MCQs आ सकते हैं कि जैसे हम एक और MCQs कर लेते हैं। वो कहते हैं कि x+p जो हमारे पास है उसका वो इक्वल है किसके, q के। ठीक है, और जो ये हमारे पास ये p और q है, ये किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कहते हैं ये x+p जो है वो किसके इक्वल है, q के इक्वल है। कहते हैं जो इसका आंसर आएगा, यानी x का जो हमारे पास आंसर आएगा वो किससे बिलोंग करता है, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट है वो एक नेचुरल नंबर है। कहते हैं ये जो हमारे पास p और q है ये किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड ये जो p है वो लेस है q से। ठीक है, कहते हैं ये p और q 2 नंबर्स हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। कि जब इनमें x को ऐड करवाया जाए तब भी जो इनका आंसर आता है वो भी एक नेचुरल नंबर में से आता है। कंडीशन ये दी हुई है। ठीक है, तो लेट के हम 2 नंबर्स लेते हैं, 10 ले लेते हैं। कहते हैं 10 जो हमारे पास है वो एक किसके इक्वल होगा, q के इक्वल ले लेते हैं। और जो हमारे पास हम p ले लेते हैं वो 5 ले लेते हैं। अब ये दोनों हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। पहली ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, दोनों हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे p और q क्या है, नेचुरल नंबर, तो q 10 ले लिया, p 5 ले लिया। ये दोनों हमारे पास नेचुरल नंबर है। इसके बाद देखिए तो ये हमारे पास देखिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। p जो हमारे पास है वो 5 है और q जो है वो 10 है, और p लेस है q से। ठीक है, तो देखते हैं आप इक्वेशन रिपोर्ट करते हैं। x प्लस, अब p हमने क्या लिया हुआ है, 5 लिया हुआ है, इक्वल टू, और q हमने क्या लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है। अब इनका आंसर अगर निकाला है तो x इक्वल टू किसके आ जाएगा, 5 के। तो ये भी किससे बिलोंग कर जाएगा, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सोल्यूशन सेट जो है वो नेचुरल नंबर में से आता होता है। ठीक है, ये सही बात है। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे MCQ दे सकते हैं कि अगर हम माइनस कर दें तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, या मतलब ये इक्वल वाली कंडीशन है या ग्रेटर वाली कंडीशन कर दे, या मतलब कोई और कंडीशन चेंज, यहाँ पे लेस वाली कंडीशन है वहाँ पे ये ग्रेटर वाली कर दे या इक्वल वाली कर दे, तो कंडीशन भी वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कैसे मतलब MCQs और तरह के भी इस तरह के आ सकते होते हैं कोई और MCQs। ठीक है,
तो आपने फोकस के साथ करना है। जैसे अगर हम हट कर यहाँ पे ये लिख देते हैं कि x माइनस पी इक्वल है क्यू के, और ये बिलोंग किससे करते हैं कि इसका जो आंसर आता है वो भी एक नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग करता है। बाकी कंडीशन वही की वही है, या कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए x माइनस पी की वैल्यू हमने क्या की थी, 5 की थी, और क्यू की वैल्यू क्या की थी, 10 की थी। ठीक है, तो अब देखिए आगे, तो जब -5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो देखिए ये भी, इसका भी जो आंसर आ रहा है वो भी नेचुरल नंबर में से है। ठीक है, तो इस तरह के हम को चेंज करके दे सकता है, तो आपने फोकस करना है। ठीक है, हाँ आगे देखिए, अगर कहते हैं कि हम दो रैशनल नंबर को सम करें, सम ऑफ टू रैशनल नंबर करते हैं, सम ऑफ टू रैशनल नंबर, तो उनका जो आंसर आता होता है वो भी एक रैशनल आता होता है। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, ये भी आपने याद रखना है कि दो रैशनल को सम करते हैं, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। ठीक है, दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो उनका आंसर भी हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आता होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इस तरह अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो उनका आंसर भी इर्रेशनल आता है। ठीक है, इस तरह हम क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, इस तरह सब्ट्रैक्ट ऑफ टू इर्रेशनल नंबर वो भी हमारे पास क्या आता होता है, एक इर्रेशनल नंबर ही आता होता है। इस तरह अगर हम कहते हैं कि सम ऑफ एक रैशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर, दो एक रैशनल नंबर को और दूसरे इर्रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर क्या आएगा। ठीक है, देखिए एक हमने कहा ना यहाँ पे कि सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, लेकिन इसमें कॉन्जुगेट के लिए ना, कॉन्जुगेट के लिए देख एक अलग मतलब सिस्टम आ जाता होता है। सम ऑफ टू रैशनल नंबर हमने कहा सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, लेकिन कॉन्जुगेट के लिए ये दुरुस्त नहीं है। अब कैसे देखें, अब देखिए हमने एक नंबर ले लिया कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है, इसके साथ साइन चेंज कर देना, ये कॉन्जुगेट है, तो ये दोनों इर्रेशनल नंबर है। अब दोनों को ऐड करवाते हैं, तो 2 + √3 + 2 - √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर क्या आया 4। तो 4 क्या है हमारे पास, एक रैशनल नंबर है। तो देखिए सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर क्या आ गया आंसर, रैशनल। ठीक है, जैसे हमने कहा कि सम ऑफ टू जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन कॉन्जुगेट के लिए ये दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि कॉन्जुगेट के केस में सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर वो एक रैशनल नंबर आ जाता होता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये भी आप देखिए हमारे पास रियल नंबर क्या होते हैं, हमने कहा था रियल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो रैशनल और यूनियन इर्रेशनल होते हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक रियल लाइन है, तो यहाँ पे सारे हमारे पास एक रियल नंबर होते हैं। अब देखिए लट कर हम कोई दो रियल नंबर ले लेते हैं, एक रियल नंबर 2 है, एक 1 है। तो याद रखना है दो रियल नंबर के दरमियान कितने, टू रियल नंबर्स के दरमियान, बिटवीन टू रियल नंबर्स, बिटवीन टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स के दरमियान क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होते हैं। याद रखना, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो याद रखना है दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये 2 और 1 के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होंगे, उनको हम गिन नहीं सकते, वो इनफाइनाइट मैनी होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है दो रैशनल और इर्रेशनल के दरमियान हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी रैशनल, दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट मैनी रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।